ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਾਜਿਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਮ ਨੂੰ फ़ोन किया तो उन्होंने कहा इन समझाओ ये सांझ मेरे नाल कीता है। ये ख़वातीन जो थी ये इस लड़के के इस नाजायज़ ताल्लुकात को मज़ीद नहीं चलाना चाहती थी, तो ये शादीशुदा भी थी, मज़ीद आशना भी इसके थे इस लड़के के अलावा। तो इसने मज़ीद आशना के साथ मिलकर इस लड़के को प्लानिंग के तहत बुलवाया और बुलवा कर यहाँ इसको ये हुआ करवाया, लड़के को फायर लगे और उसके बाद ये सारे मंजर-ए-आम से गायब। बदतमीजी करता है, घर आके जलील करता है, ठीक है, ब्लैकमेल करता है। तो मैं जड़ा नहीं आखे भाई एक बार घर उन्होंने आखे समझाओ इन मारो कुटो। हुकूए वाले दिन बाकायदा प्लानिंग के तहत उन्होंने बुलाया है जगह पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने। ये जो लड़के हैं चारों मुलज़म जो हैं ये वहाँ पहले प्लानिंग के तहत मौजूद थे। जिस वक्त बकार आया अपनी गाड़ी पे आया उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुआ है और उसकी बाद में डेथ हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा बासित कमरान। मैं इस वक्त मौजूद हूं मंडी बहाउद्दीन में, जहां 2 माह कबल चिल्ड्रन अस्पताल की पार्किंग में गाड़ी पर फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस को इसकी तफ्तीश करने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जबकि दूसरी जानब केस जो है वो CIA को सौंपा जाता है। CIA स्टाफ जो है वो चंद ही दिनों में मुलजमान को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसकी तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DSP CIA आमिर शहीन साहब, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये मेरे साथ मौजूद हैं DSP CIA आमिर शहीन साहब, आइए जानते हैं कि वे ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखा 25 जनवरी 2026 को चिल्ड्रन हॉस्पिटल की पार्किंग में एक लड़के पर फायरिंग होती है वकार और रफीकी नामी पे, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। पहले अपने तौर पर लोकल पुलिस उसकी तफ्तीश करती रही है, लेकिन वो क्लियर ना हो सका, नामालूम ही रहा, अंधा कत्ल था। पर DPO साहब ने तफ्तीश मुझे दी, मैंने अपनी टीम जिसमें कासम फ़खर इजाज शामिल हैं, SHO सिटी भी उस पर काफ़ी काम करते रहे हैं, सलीम बख्श साहब, हमने इस पर काम शुरू किया। अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मतलब पहलू से इसके तफ्तीश अमल में लाई, तो मुलज़मान ट्रेस कर लिए, ट्रेस करके जब उसको गिरफ़्तार किए तो ये दौरान तफ्तीश ये जो बात हमारे पास सामने आई, ये जो मकतूल लड़का था वकार और विकी, उसके बेसिकली जो मुलज़मा है इस वक्त हमारी सभा और गिरफ़्तार है, उसके साथ नजायज़ तल्लुकात थे। वो लड़की जो उससे तकरीबन 17-18 साल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तोहफ़े बानों के नाम पे वैसे पैसे खाती रही। अभी लड़की ने, सबा ने और उसकी जो बहन है साथ शामिल है, वो भी इन्होंने और लड़कों के साथ भी तल्लुकात कायम कर दिए थे। जिसका वकार को दुख होता था वो उनको मना करता था, और मज़ीद उसने पैसे खिलाने भी कम कर दिए। इस दुख की वजह से इसने जो लड़की है सबा, इसने का जो नया इसने बनाया, अशना बनाया या तलक बनाया तैमूर नामी लड़के के साथ, उसके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, और दूसरा एक साबर जो इसकी बहन का जो है बेसिकली आशना है, उनके साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया उसको रास्ते से हटाने का। हुकूए वाले दिन बाकायदा प्लानिंग के तहत उन्होंने बुलाया है जगह पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने। ये जो लड़के हैं चारों मुलज़म जो हैं ये वहाँ पहले प्लानिंग के तहत मौजूद थे। जिस वक्त बकार आया अपनी गाड़ी पे आया उस पर उन्होंने फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हुआ है और उसकी बाद में डेथ हो गई है। अभी चारों मुलज़मान भी पकड़े गए हैं, दोनों लड़कियां भी पकड़ी गई हैं, उनसे जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो चुका है। मोटरसाइकिल जो कुएं में इस्तेमाल हुआ है वो भी बरामद हो चुका है। सब ने इकबाल जुर्म भी कर लिया है। भी इंशाअल्लाह ताला उनको अदालत में पेश करके मैक्सिमम उनके खिलाफ मजबूत तरीन केस बनाएंगे। मेरे नाल ना कीता ते फिर बाद च मैनू धमकांदा भी ते घर आके जलील भी करदा है वाजिन ते मैनू ब्लैकमेल करदा है, आंदा ही मिल नहीं ते मैं जड़ा ना सारे अंदाज छड़ना है। फिर मैं जड़ा नदीम ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा इन समझाओ ये सांझ मेरे नाल कीता है। तो फिर ऑफिसर बंदे लैके आया ही तो उन्हें आके समझाया। फिर एक बार ATM कार्ड जो मैं इस्तेमाल किया तो जो हम वो कुआ बनया बाजी रा करवाया भाई साहब जी नाल गल करके कि गिट्टे जो ना फैर मारो ये तंग कर जा। हाँ सर जो ना मैं आख्या जो ना बदतमीजी करता है, घर आके जलील करता है, ठीक है, ब्लैकमेल करता है। तो मैं जड़ा नहीं आख्या भाई एक बार घर उन्होंने आखे समझाओ इन मारो कुटो, तो उन्हें समझाया ही नहीं समझा। तो फिर हूँ भी मैं उन्होंने आखी भाई साबरी कराना कि इसनों जड़ा नहीं इन धमाकाओ मारो कुटो, तो जो ना समझे तो फिर ये गिट्टे वे फैर मारना, तो उन्होंने को फिर जान मार छड़े।
अच्छा, ये 25 जनवरी को इधर शहर के बीचों बीच चिल्ड्रन हॉस्पिटल के सामने एक लड़के को गाड़ी के अंदर फायर लगे थे, जो कुछ अर्सा बाद हॉस्पिटल जाके चल बसा था। इस कत्ल की ना तो वजूहात मालूम थी और ना ही मुलजमान। ये वजूहात की बिना पर भी एक अंधा कत्ल था और मुलजमान की हद तक भी। इस केस को जब CIA ने टास्क मिला और DSP आमिर शाहीन साहब ने इसकी क़यादत की, तो हमने इसको 1 साल तकरीबन पुराने इस केस से मुतल्लक तमाम लोगों के मुहर्रकात को, उनकी तमाम सरगर्मियों को नोट करना शुरू किया और बड़ी बारीकी से काम कर इस केस में, चूँकि ख़वातीन इन्वॉल्व थी, तो DSP साहब की पॉलिसी भी यही थी कि पहले इसमें तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएँ और तमाम किरदारों का तयन किया जाए और उसके बाद मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद, असल केस ट्रेस होने के बाद जो है वो ख़वातीन को थाने लेके आए थे। तो उसी तरह हमने किया। 1 साल की तमाम सरगर्मियाँ देखते हुए मौके पर जो मुलजमान आए, जिन्होंने ये शूटर का किरदार अदा किया और जिन्होंने इस लड़के को कत्ल किया, हमने वो गिरफ़्तार किए और तमाम मुअम्मा हल करने के बाद हमने इन ख़वातीन को थाने लेके आए। तो कहानी खुली कि ये ख़वातीन जो थी, ये इस लड़के के इस नाजायज़ ताल्लुकात को मज़ीद नहीं चलाना चाहती थी। तो ये शादीशुदा भी थी, मज़ीद आशना भी इसके थे इस लड़के के अलावा। तो इसने मज़ीद आशना के साथ मिलकर इस लड़के को प्लानिंग के तहत बुलवाया और बुलवा कर यहाँ इसको ये हुआ करवाया, लड़के को फायर लगे और उसके बाद ये सारे मंजर-ए-आम से गायब हो गए। मेरे नाल जना कीता ते फिर बाद च मैनूं धमकांदा भी ते घर आके जलील भी करदा ही, बाजिन ते मैनूं ब्लैकमेल करदा ही, आंदा ही मिल नहीं ते मैं जेड़ा ना सारे अंदाज छड़ना है। फिर मैं जेड़ा नदीम ने फ़ोन किया ते उन्होंने आखे इन समझाओ ये सांझ मेरे नाल कीता है। तो फिर ऑफिसर बंदे लैके आया ही तो उन्हें आके समझाया। फिर एक बार ATM कार्ड जो मैं इस्तेमाल किया तो जो हूँ वकुआ बनया बाजी होरां करवाया ही, भाई साहब नाल गल करके कि गिट्टे जो ना फैर मारो, ये तंग करता है। सर जो ना मैं आख्या जो ना बदतमीजी करता है, घर आके जलील करता है, ठीक है, ब्लैकमेल करता है। तो मैं जरा नहीं आख्या भाई एक बार घर उन्होंने आखे समझाओ इन मारो कुटो, तो उन्हें समझाया नहीं समझा। तो फिर हूँ भी मैं उन्होंने आखी भाई साबरी कराना कि इसनों जड़ा नहीं इन धमाकाओ मारो कुटो, तो जो ना समझे तो फिर ये गिट्टे वे फैर मारना, तो उन्होंने को फिर जान मार छड़ी।